ओम शांति दोस्तों। एक साधु महात्मा जंगल की तरफ जा रहे थे और वो अपना रास्ता भटक गए और काफ़ी दूर चलने के बाद में उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी राह पकड़ूं। तो उन्होंने ईश्वर को याद करना शुरू किया कि ये भगवान, आप ही मुझे राह बताओ, मैं ताकि अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊं। काफ़ी देर चलते हुए भी जब उनको कोई राह नहीं सूझ रही थी, अचानक ही एक बालक प्रकट हुआ वहां पे, एक बच्चा कम उम्र का, और वो आगे आगे चलने लगा और वो साधु महात्मा पीछे पीछे चलने लगे। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, बच्चे, इस जंगल में और शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है, तो तुम अकेले इस जंगल में कैसे घूम रहे हो? उसने कहा, मैं अपने गंतव्य की तरफ जा रहा हूँ, मैं भी रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, परंतु मैं तो बड़ा डरा हुआ हूँ कि जंगल में रात हो जाएगी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कैसे गंतव्य तक पहुँचूंगा। और तुम तो इतने साहसी लगते हो कि जरा भी डर नहीं रहे हो और आराम से चले जा रहे हो। उस बच्चे ने कहा कि मेरे तीसरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि कभी भी कोई परिस्थिति आए, संयम रखो, कभी भी आप अपने उद्देश्य से नीचे नहीं गिरेंगे और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो वो साधु महात्मा बहुत हैरान हुए। तीसरे गुरु, उसने कहा, तुम्हारे कितने गुरु हैं? उस बच्चे ने कहा, मेरे 5 गुरु हैं। अच्छा, तुम तो बड़े समझदार बालक लगते हो। अगर तुम्हारे 5 गुरु हैं तो बताओ मुझे कि कौन कौन से 5 गुरु हैं और उन्होंने तुम्हें क्या शिक्षा दी है। वो चलते गए और बालक ने कहा, मेरा पहला गुरु है जो बहादुरी का प्रतीक है, शक्तिशाली है। वो उसने मुझे सिखाया कि अगर तुम परमात्मा की याद में रहोगे तो तुम सदा शक्तिवान बन के रहोगे और तुम्हें कोई भी परिस्थिति रूपी माया आएगी तो तुम्हें हिला नहीं सकेगी। और वो मेरे पहले गुरु जो हैं हनुमान जी हैं। मैंने कहा, अच्छा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा उससे सुन के। मैंने कहा, बताओ तुम्हारे दूसरे गुरु कौन से हैं? उसने कहा, मेरे दूसरे गुरु ऐसे हैं जो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें अटल अडोल रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में उनका निश्चय नहीं दिखता और वो सदा अपने जो भी उद्देश्य होता है उसको पूर्ण करने में लगे रहते हैं। और मेरे वो दूसरे गुरु हैं विष्णु जी। जैसे विष्णु जी सांप की शैया के ऊपर विश्राम की अवस्था में निडर होकर रहते हैं और अपनी अवस्था में मग्न रहते हैं, उसी प्रकार उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम्हें सदा किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अचल और अडोल बना के रखना है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा तीसरा गुरु कौन है जिसके बारे में तुमने अभी जिक्र किया था? उसने बताया, मेरे तीसरे गुरु श्री राम जी हैं, क्योंकि श्री राम जी ने मुझे सिखाया कि कैसे हर परिस्थिति में संयम रखकर और हर तकलीफ को झेलकर भी अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूर्ण करना है। ये गुण मैंने श्री राम जी से सीखा और उन्होंने यही शिक्षा दी कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा से हिलना नहीं है और अपनी राह पर चलते रहना है। तो साधु महात्मा ने पूछा, तुम्हारा फिर चौथा गुरु कौन है? उन्होंने कहा, चौथा गुरु मेरा ने मुझे ये सिखाया है कि तुम्हें कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, पर तुम्हें अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ना है, अपने गुणों को नहीं छोड़ना है, उन गुणों को सदा अपने भीतर धारण करके रखना है और अपनी ओरिजिनलिटी को जो है वो बना कर रखना है। और वो मेरे चौथे गुरु श्री कृष्ण जी हैं।
तो साधु ने पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, अब मुझे बताओ तुम्हारा पांचवा गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा कि मेरा पांचवा गुरु जो है वो सर्वशक्तिवान है, और सारे जितने भी देवी देवता हैं वो सब उनकी पूजा करते हैं। वो सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिवान हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें, अगर तुम मेरी पूजा करोगे, मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हें सारी शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम्हारे अंदर सारे गुण गुण भर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। तुम किसी भी स्थिति परिस्थिति और कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर भी तुम कभी भी पराजित नहीं होगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है और मेरे वो पांचवें गुरु श्री 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 शिव हैं, और शिव से ऊंचा कोई नहीं है, और वो सर्वोत्तम गुरु हैं। और उन्होंने मुझे शिक्षा, इन पांचों गुरुओं ने जो मुझे शिक्षा दी है, उसी के आधार पर मैं अपने जीवन को चलाता हूँ। इसीलिए निडरता से इस जंगल के रास्ते को पार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो ईश्वर मेरे साथ है, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मुझे कभी भी भटकने नहीं देगा, पराजित नहीं होने देगा, और मुझे कभी निराशा नहीं झेलनी पड़ेगी। कुछ समय के बाद ही वो बच्चा एक कुटिया के पास पहुंच गया और उसने दिखाया कि ये मेरी कुटिया है, रात्रि हो गई है, आप यहाँ विश्राम करिए, यहाँ मेरे बाबा भी रहते हैं, आप उनसे मिलिए, मैं अभी आता हूँ। वो व्यक्ति, जो साधु महात्मा था, बहुत थका हुआ था, वो गया, उन बाबा जी को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने कहा, तो आप यहाँ विश्राम करिए। वो इतने थके हुए थे कि बिना कोई ज़्यादा बात किए वो गहरी नींद में सो गए। और सुबह जब उठे तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है जो मुझे यहाँ की राह दिखा कर लाया था। तो बाबा ने कहा, कैसा बच्चा? मेरे पास तो कोई भी बच्चा नहीं है, मैं तो 75 वर्षों से इस जंगल में, इस कुटिया में रहता हूँ, और मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं रहता, मैं सर्वदा अकेला। ये सुनकर उस साधु महात्मा के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विचार किया कि वो बच्चा वास्तव में कोई और नहीं था, स्वयं परमात्मा थे, और उन्होंने ही मुझे राह दिखाकर इस कुटिया तक पहुंचाया। उन्होंने विचार किया कि यदि व्यक्ति ईश्वर पे पूरा निश्चय रखता है, उस पे उसका निश्चय अटूट होता है, तो वो उसकी मदद हमेशा किसी न किसी रूप में अवश्य ही करते हैं। स्वयं ईश्वर नहीं आते, लेकिन ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आकार में, किसी न किसी रूप में, जैसे बच्चे के रूप में आए, तो उस रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। वो हमारी उंगली कभी भी नहीं छोड़ते, हम ही उनका साथ छोड़ देते हैं। तो हमें उस पर निश्चय कर कर, उस परमात्मा पे निश्चय कर कर सदा अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए, और ये निश्चय पक्का रहना चाहिए कि अगर उसका हाथ और साथ मेरे सिर पर है, तो हमें कोई भी परिस्थिति किसी भी तरीके से हिला जुला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। हम सदा अचल और अडोल स्थिति में रहने के लिए बाध्य होते हैं। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।